and a very good morning to all my beautiful, charming, energetic and wonderful students of MPS of class 3. Welcome for your online classes today. So students, as you all know that already part number 1 we have seen which chapter? Chapter number 12, work we do. हम क्या काम करते हैं बाहर, राइट? हमने उसके बारे में थोड़ा सा चैप्टर में पार्ट 1 में पढ़ा था. हम वापस से रिकॉल करेंगे, रिकॉल यानी वापस हम रिवाइज करेंगे कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा. और जो बच्चों ने पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट ऑल दैट स्टूडेंट प्लीज आप पार्ट नंबर 1 को देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 2 को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. इन पार्ट नंबर 1 वी हैव सीन कि कौन कौन से लोग थे, राइट? कहाँ पर, उस एरिया में कौन कौन से लोग बैठे थे और कौन कौन से लोग थे. सो हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस था. ये जो लेडी है वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रही है. ये जो लेडी है वो स्वीपर है यानी कचरा साफ करने वाली है. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत सारे लोग बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं. ये एक टी स्टॉल है. टी स्टॉल के नीचे एक लेडी बैठी है जो फ्लावर्स को सेल कर रही है, राइट? हमने एक एक नाम आपको मैंने बोला था कि टेक्स्ट बुक में लिखना, राइट? ये एक बच्चा है जिसके एक हाथ में न्यूज़पेपर है यहाँ पर और एक हाथ में टी होल्डर है यानी चाय वाला किटली है, राइट? फिर उसी के नीचे यहाँ पर कौन था? कोबलर था, शूज बनाने वाला. यहाँ पर कौन था? बार्बर. ये ट्री वाले यहाँ इस जगह पर कौन था? बार्बर. अब हम दो भाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं, राइट? एक भाई जो था वो कहाँ से आया था? विलेज से आया था. और उसने एक क्वेश्चन पूछा था उसके बड़े भाई से कि तुम पूरा दिन टी स्टॉल पर बैठकर अपना डे कैसे पास करते हो? क्या तुम बोर्ड नहीं हो जाते हो? बालवीर के बारे में ये क्वेश्चन था. किसने पूछा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ब्रदर? लेट्स सी द नेक्स्ट. हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या था? हमने यहाँ तक पढ़ा था, राइट? वी हैव रीड हियर. क्या पढ़ा था? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बालवीर एंड हिज ब्रदर सतविंदर, राइट? बालवीर और सतविंदर ब्रेकफास्ट किया सुबह सुबह में. ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग सीधा कहाँ गए? टी स्टॉल पर. और टी स्टॉल पर जाकर उन्होंने चाय का ऑर्डर किया और वो छोटा सा बच्चा चाय की किटली लेकर आया उनके पास. उनको चाय दिया और साथ में बोला कि ये लो आज का आपका न्यूज़ पीओ, राइट? सतविंदर ने एक क्वेश्चन पूछा बालवीर को. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर? डू नॉट यू बोर्ड? आस्क्ड सतविंदर. सतविंदर ने बालवीर से पूछा, बालवीर तुम पूरा दिन टी स्टॉल के पास बैठे रहते हो, क्या तुम्हें बोर फील नहीं होता है? तुम बोर नहीं लगते हो, राइट? किसने पूछा ये क्वेश्चन? सतविंदर ने पूछा. किसको? बालवीर को. नाउ सी दैट आंसर. अब हम उसका आंसर देखेंगे. नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट फीचर. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे उसमें ओपन करें. कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो टेक्स्ट बुक का विजन है वो क्लियरली नहीं दिखता है. अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ सी, ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये जो साइन है वो किसकी साइन है? दिस इज द साइन ऑफ हॉस्पिटल. यानी एक टीचर ने पूरा देखा कि कौन कौन सा एरिया था. अब दूसरे में क्या था? हॉस्पिटल भी है, राइट? स्कूल भी है. अब स्कूल है तो टीचर होगा. शी इज अ टीचर. अब टीचर का ये वाला पैर देख सकते हो. मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी. नाउ अब ये क्या है? फ्रूट सेलर. हु इज दी? फ्रूट सेलर. अब फ्रूट सेलर के साथ एक और बच्ची भी आपको दिख रही है.
नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक और आपकी टेक्स्ट बुक में इसको ध्यान से देखें कि ये सारे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं सेकेंड पिक्चर में। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पिक्चर और हमें सत्येंद्र का क्वेश्चन भी याद रखना है जिसने उसको बालवीर को उसने पूछा। उसने बालवीर को क्या क्वेश्चन पूछा कि तुम पूरे दिन टी स्टॉल पर बैठकर बोर नहीं हो जाते हो, तुम अपना दिन कैसे पास करते हो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पिक्चर में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे थे, कौन कौन सी चीजें देखी थी। नाउ दिस इज ऑफ द सेकेंड पिक्चर। नाउ सी योर एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। कौन से एक्सप्लेनेशन पर? लेसन पर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज पुट योर फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें। Oh no, one does not realize how the time goes here. Look at this group of the children. As usual, they are late for the school. बालवीर ने ऐसा कुछ बोला। सत्येंद्र ने जब उसको क्वेश्चन किया, पूरा दिन बैठकर इधर बोर फील नहीं होता है, आप परेशान नहीं हो जाते? तो बालवीर ने क्या आंसर दिया? ओ नो, अरे नहीं, मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल भी बोर फील नहीं करता हूँ, मेरा टाइम तो बहुत अच्छे से पास हो जाता है। क्यों उसने ऐसा बोला? फिर उसने बोला ओ लुक देयर, तुम वहां देखो। कहाँ देखो? स्कूल पास देखो। ये जो बच्चे दौड़कर स्कूल आ रहे हैं वो लोग आज भी लेट हो गए हैं स्कूल के लिए, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? दौड़कर स्कूल जा रहे हैं फटाफट कि वो लेट ना हो जाए। फिर भी वो लोग क्या हो गए? लेट हो गए। कौन ऐसा बोलता है? बालवीर ऐसा बोलता है। एक्सप्रेशन इज रनिंग, द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे। अब बालवीर ऐसा बोल रहा है कि आज तो टीचर भी लेट हो गई। कौन बोल रहा है? बालवीर। बच्चे तो लेट हो गए, टीचर भी लेट हो गई। अब टीचर क्यों लेट हो गई? व्हाट वाज द रीजन दैट द टीचर वाज लेट टुडे फॉर द स्कूल? लेट्स सी। और सी हर सैंडल हैज ब्रोकन। टीचर की जो सैंडल है वो ब्रोकन हो गए। मैं वापस आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज सी ऑन द पिक्चर। ये टीचर है, शी इज अ टीचर। कैन यू सी द लेग? आप ये लेग देख सकते हो। दैट मीन्स वो चल के फटाफट आ रही थी और सडनली उसका क्या बोलते हैं, जो सैंडल था वो टूट गया था। क्या हो गया था? वो टूट गया था और उसी के वजह से टीचर स्कूल जाने के लिए क्या हो गए? लेट हो गए। ओके, आपको समझ में आया? नाउ सी द नेक्स्ट। हम वापस से नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ब्रोकन। शी इज गोइंग टू जग्गूबाई। शी इज गोइंग टू जग्गूबाई टू गेट इट रिपेयर्ड। अब वो कहाँ जा रही हैं? जग्गूबाई। हु वाज द जग्गूबाई? जग्गूबाई कौन था? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, फर्स्ट पिक्चर में देखें कि उस ट्री के नीचे जहां पर रेड और येलो कलर के फ्लावर्स गिरे हैं, उस ट्री के नीचे एक आदमी बैठा था। राइट? कौन बैठा था? वन पर्सन। हु वाज दैट? ही वाज अ कोबलर। कौन था वो? कोबलर, यानी जो हमारे शूज को बनाता है उसको बोला जाता है कोबलर। उसका क्या नाम था? जग्गूबाई। इस कोबलर का क्या नाम था? जग्गूबाई। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कोबलर? जग्गूबाई। तो जो टीचर है, जो टीचर यहाँ पर है, वो कहाँ जा रही थी? जग्गूबाई के पास जा रही थी। क्यों? व्हाई? बिकॉज टीचर का जो सैंडल था वो ब्रोक हो गया था, यानी वो टूट गया था, इसलिए वो स्कूल नहीं गए। वो सीधी स्कूल नहीं गई, वो सीधी कहाँ गई? किसके पास गई? कोबलर के पास गई। आपको यहाँ दिख रहा है कोबलर? ओके, तो समझ में आया? बिकॉज ऑफ दैट रीजन टीचर वॉज लेट फॉर द स्कूल टुडे। नाउ इट गुड फॉर हिम, उसके लिए अच्छा है। व्हाई? ही विल गेट सम मनी अर्लियर इन द मॉर्निंग। बालवीर ऐसा क्यों बोल रहा है कि चलो अच्छा है? वो टीचर का सैंडल टूटा और टीचर जग्गूबाई के पास गई अपना शूज को रिपेयर करने के लिए, अपने सैंडल को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह में जग्गूबाई को भी कुछ पैसे
मिल जाएंगे, यानी अच्छी शुरुआत उनकी हो गई, पैसे कमाने की अच्छा दिन उनका स्टार्ट हो गया कि भैया टीचर का सैंडल टूटा, टीचर स्कूल में जाने की वजह से जग्गू भाई के पास गए। अब जग्गू भाई के पास वो शूज बनाने के लिए जाएंगे, अपने सैंडल बनाने के लिए जाएंगे, तो क्या देंगे जग्गू भाई को? पैसे देंगे, जिससे जग्गू भाई का जो दिन है, अर्निंग का दिन है, कमाने का दिन है, वो बहुत अच्छे से शुरुआत हो गया। यानी उनको सुबह सुबह में ही क्या हो गया? उनकी बोनी हो गई, उनकी अच्छी गुड लक स्टार्ट हो गया। किसका हुआ? गुज्जू भाई, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आई एम क्लीनिंग दिस। नाउ सी द नेक्स्ट। Champa is sitting there. Champa is sitting there with her basket full of flower. हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, क्या देखा था? एक फ्लावर वाली लेडी बैठी थी टी स्टॉल के सामने। यहाँ पर ये टी स्टॉल है और वो बिल्कुल यहाँ पर बैठी थी, है ना। कौन सा? ऑरेंज कलर का, देखो उसने साड़ी पहना है। एंड शी इज सिटिंग हियर, जहाँ पर वो छोटा बच्चा चाय लेके खड़ा है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लावर सेलर वुमेन? जो फ्लावर सेलिंग कर रही थी वुमेन, उसका क्या नाम था? द नेम ऑफ दैट वुमेन वाज चंपा। चंपा क्या सेल कर रही थी? उसके पास बास्केट था। किसका बास्केट था? फुल ऑफ फ्लावर। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। अब जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही थी, ये वाली लेडी, देखो पोस्ट ऑफिस के बाजू में ये जो ब्लू साड़ी में जो लेडी है, वो लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए, जिससे आपको अच्छे से कैरेक्टर पता चले, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दोनों पेज में पिक्चर पूरा कंबाइन करके दिया है। क्या करके दिया है? पूरा कंबाइन। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप यहाँ देखेंगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस के बाजू में बाहर एक ब्लू कलर की लेडी है जो क्या कर रही है? पोस्ट ऑफिस के पास जा रही है। अब वो हर रोज क्या कर रही थी? व्हाट शी वाज डूइंग एवरी। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो लेडी दिख रही है पोस्ट ऑफिस के बाहर, जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, ये लेडी हर रोज चंपा, हु इज चंपा? शी इज अ चंपा, टी स्टॉल के पास देखो, उसके पास हर रोज जाकर वो क्या खरीदती थी? फ्लावर्स। कौन? द वुमेन हु वाज वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही थी, वो लेडी हर रोज चंपा के पास से क्या कलेक्ट कर रही थी? फ्लावर्स बाय कर रही थी। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। अब कंस्ट्रक्शन वर्क, आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है? सी, कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है ये यहाँ पर, राइट। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, ये पूरा क्या जा रहा है? कंस्ट्रक्शन वर्क, जहां पर लेडीज एज वेल एज मैन दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, है ना। ब्रिक्स लाना देना, ये सारा काम वो वापस से स्टार्ट हो चुका है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल्स, द वर्कर विल अगेन बी बिजी द होल डे। यानी बार्बी ऐसा बोल रहा है कि वो देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला कि वो देखो स्कूल के जो बच्चे हैं आज दौड़ कर स्कूल जा रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग लेट हो गए। अरे आज तो टीचर भी लेट हो गए, ऐसा कौन बोला? बालवीर ने बोला। किसको बोला? सतविंदर को, कि तुम देखो टीचर भी लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि टीचर का जो सैंडल था वो टूट चुका है, इसलिए टीचर स्कूल में जाने की वजह से पहले कोबलर के पास गया। कोबलर का क्या नाम था? गुज्जू भाई, है ना। गुज्जू भाई के पास गए वो लेने के लिए। किसके पास गए वो? जग्गू भाई के पास गए ना। क्यों? बनाने के लिए, अपने टूटे हुए सैंडल को बनाने के लिए। तो बालवीर ने उसके बाद क्या बोला? अरे तो जो जग्गू भाई है उसका भी बहुत अच्छा काम हो गया, यानी सुबह सुबह में उनका बोनी उनको मिल गया। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? बालवीर किसको बोल रहे हैं? सतविंदर को, कि वो जो लेडी तुम्हें दिख रही है जो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ी है, वो हर रोज कौन था ये? चंपा, यानी वो फ्लावर सेलर, कि उसके पास से वो हर रोज क्या खरीदती है?
चंपा के पास है। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वापस से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यानी हर रोज अब ट्रक भर भर के सामान आएगा और सारे वर्कर सुबह से लेकर शाम तक वापस काम करना शुरू करेंगे। लुक, देयर द डॉक्टर्स एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर और नर्स दोनों एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल के पास। तो आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ इस वाले पिक्चर में एक तरफ से डॉक्टर आ रहा है और एक तरफ से नर्स आ रही है। आपको दिख रहा है, कैन यू सी? यस और नो स्टूडेंट? कौन है? एक तरफ से डॉक्टर आ रही है और एक तरफ से नर्स आ रहा है, ये वाले पिक्चर में। नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में देखो तो बालवीर वापस से सतविंदर को बोल रहे हैं कि अब वहां देखो, हॉस्पिटल के पास देखो सतविंदर, एक तरफ से एक ही दरवाजा है, इधर से डॉक्टर आ रही है और इधर से नर्स आ रही है। कौन कह रहा है ऐसा? बालवीर। सी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट। अब फ्रूट कार्ट का मतलब लारी में आना। अब वहां कौन आ रहा था? रामुलू। ये जो फ्रूट सेलर का नाम है, ये जो फ्रूट सेलर आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हो जिसके साथ एक और लड़की भी है, उस आदमी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस मैन? रामुलू। क्या नाम था उसका? रामुलू। यानी उस फ्रूट वाले का नाम जो लहरी पर लेकर हैंड कार्ट यानी लारी को क्या बोला जाता है? हैंड कार्ट। उस हैंड कार्ट पर जो फ्रूट लेकर आता था उस आदमी का क्या नाम था? रामुलू। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ना रामुलू। सेकेंड पिक्चर में देखो, स्कूल के पास आपको दिखा। कैन यू सी दिस? यस, आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखिए। अब वो क्या कर रहा है देखो। दिस डे ही ऑल्सो ब्रिंग, नाउअडेज वो ऐसा बोल रहा है कि वो अपने साथ चिन्नामन को भी लेकर आ रहा है। कौन? चिन्नामना। चिन्नामना मतलब मैंने आपको बोला था ना, उसके साथ एक और लड़की भी है, फ्रॉक पहनी हुई, देखो येलो कलर का। कैन यू सी हियर? आप यहाँ देख सकते हो, देयर इज अ वन गर्ल राइट इन दिस पिक्चर। कैन यू सी? मतलब वो एक और लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा है। व्हाई? क्यों? लेट्स सी। चिन्नमा runs around, deliver fruits and collects money। मतलब वो चिन्नमा को अपने साथ क्यों लेकर आता है, अपनी लहरी के साथ क्यों लेकर आता है? क्योंकि अगर किसी ने उसके पास फ्रूट मांगा तो चिन्नमा क्या काम करती है? वो फ्रूट को कलेक्ट करती है, वो दौड़कर जिसको देना है उसको देकर आती है और उनसे पैसे लेकर वो दौड़कर वापस लहरी पर आ जाती है। यानी जो रामुलू है वो अपनी लहरी को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, वो सारा काम किससे करवाता है? चिन्नमुन से। यानी वो भी गलत है ना, हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। सो दैट इज द रॉन्ग थिंग, उसको वो चीज नहीं करवानी चाहिए, है ना। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट। नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप। अब जो बार्बर था उसका क्या नाम था? नानू। अब बार्बर कौन से पिक्चर में है? फर्स्ट वाले के सेकंड वाले पिक्चर में है? कोई मुझे बता सकता है? सेकंड वाले पिक्चर में। मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, कैन यू सी? यस और नो? इस ट्री के नीचे कौन बैठा है? नानू। एंड हु वाज द नानू? नानू वाज द बार्बर। कैन यू सी हियर? आप देख सकते हो नानू कौन है? बार्बर। जो बाल काटता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्बर। अब उसने भी सुबह सुबह अपनी दुकान को लगा दिया, यानी शॉप को ओपन कर दिया। बट हु विल हैव शेव? बट सुबह सुबह में उसके पास शेव करवाने कौन आएगा? आप अपने घर पे अपने पापा को, आपके बड़े भाई को या दादा को देखते होंगे, या चाचा या बड़े पापा को, है ना। संडे होता है या कोई हॉलीडे वाला डे होता है तो वो घर पर शेव करते हैं, या तो फिर वो आपको लेकर बार्बर की शॉप पर जाते हैं जहाँ पर आप अपने हेयर कट्स करवाते हैं और पापा क्या करते हैं? शेविंग करवाते हैं। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। अब बीचों बीच में एक आदमी खड़ा है
द इकबाल सिंह, ये वाला मैं इसकी बात करूँ, ये कौन है? इकबाल सिंह। हु इज द इकबाल सिंह? अ ट्रैफिक पुलिसमैन। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको दिख रहा है इकबाल सिंह कौन है? ये वाला ट्री के पास खड़ा है वो कौन है? इकबाल सिंह। कौन था इकबाल सिंह? इकबाल सिंह वॉज अ ट्रैफिक पुलिसमैन। अगर आप टेक्स्ट बुक को अपनी ओपन करेंगे और आप देखेंगे तो पूरा पिक्चर एक साथ है। तो इकबाल सिंह बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बिल्कुल क्रॉसिंग, सेंटर क्रॉसिंग पे खड़ा है। अब इकबाल सिंह कौन है? Throughout the day, he blow his whistle and keep shouting, "Move your vehicle from here!" Whistling, whistling, whistling. यानी बारबील ऐसा बोलता है कि ये जो इकबाल सिंह है वो पूरे दिन बीचों बीच में खड़ा रहता है, अपनी विसल को बजाता रहता है और सभी लोगों को ऐसा बोलते हैं कि अपनी गाड़ियां यहाँ से हटाओ, अपना व्हीकल यहाँ से हटाओ, यानी ट्रैफिक को जमा मत करो, फटाफट निकलो यहाँ से, नो पार्किंग में पार्किंग मत करो। और पूरा दिन चिल्लाता रहता है। आपने ट्रैफिक पुलिस देखे होंगे ना, रोड पर 5 बत्ती है, बहुत सारी जगहों पर तो ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं। क्यों? व्हाई दे आर स्टैंडिंग? वो हमें हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए? कि हम ट्रैफिक में एक साथ फंस ना जाए, इसलिए वो ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। तो वैसा ही काम कौन कर रहा था? इकबाल सिंह। और वो पूरे दिन क्या बजाता रहता था? अपनी विसल ही बजा रहता था। हे, हैव यू नो नॉट योर मी, टेक द कार्ड अवे। यानी इकबाल सिंह ने इस लारी वाले को क्या बोला? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज अपनी ये जो लारी है उसको हटाओ, साइड पे लगो, रोड के बीच में इसको मत करो। आपने पांचबत्ती स्टेशन पर, शक्तिनाथ वाले एरिया में, या तो यहाँ हमारा जो वेलफेयर वाला एरिया है, आपने वहाँ देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिसमैन हमेशा लारी वालों को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग रोड पर ही सेलिंग करना स्टार्ट कर देते, जो गलत है। जिसका ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट, हियर आई एम एंडिंग द पार्ट नंबर 2. Inshallah, in the next online video, I will be meeting you with the new part explanation. And today's video question is 9. Okay, what are the 3 lights indicate? ट्रैफिक की जो 3 लाइट्स होती है, ग्रीन, रेड और येलो, वो हमें क्या इंडिकेट करती है? ग्रीन हमें क्या सिग्नल देता है, रेड हमें क्या सिग्नल देता है और येलो हमें क्या सिग्नल देता है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आपका नाम लिखोगे, फिर नीचे आपको ऐसा लिखना है, रेड लाइट सेज, ग्रीन लाइट सेज, येलो लाइट सेज। यानी रेड लाइट आपको क्या बोलता है? गो के स्टॉप। ग्रीन लाइट क्या बोलता है? स्टॉप के गो। जो भी उसका इंडिकेट है आपको मुझे आंसर में लिखकर भेजना है। एंड स्टूडेंट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। और ये आंसर मुझे जो कोई भी बच्चों ने दिया उसका मैं स्मार्ट बोर्ड पर स्क्रीनशॉट लेके नाम लिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर वर्क। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, अल्लाह हाफिज।